सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे रखा हुआ लाल रंग का बटन दबाएं और घंटी को प्रेस करें जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज सबसे पहले। तो ये आज के मुख्य समाचार। अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया है मार्च 1 तारीख से पहले और आप यूएई छोड़ के अपने होम कंट्री जा रहे हैं तो कृपया अपनी वीजा को रिन्यू करके जाएं, क्योंकि हो सकता है वापसी में आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाए क्योंकि आपकी वीजा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। ये हिदायत दी है मेजर सलीम बिन अली, जो कि डायरेक्टर है आमिर डिपार्टमेंट हैप्पीनेस ऑफ कस्टमर्स के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के दुबई में। उन्होंने कहा सरकार ने भली ही छूट दे दी कि आपकी अगर वीजा एक्सपायर हो गई है मार्च 1 तारीख से पहले तो वो वैलिड रहेगी 31 दिसंबर 2020 तक, लेकिन आपकी होम कंट्री में हो सकती है प्रॉब्लम। वहां के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स आपको फ्लाइट बोर्ड करने नहीं देंगे, यानी आपको उड़ान भरने नहीं देंगे, क्योंकि पासपोर्ट पे आपकी जो वीजा लगाई गई है उसकी वैधता हो गई है समाप्त। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी वीजास के ऊपर मान्य हैं, चाहे वो रेसिडेंसी हो, चाहे वो विजिट वीजा हो, चाहे वो ट्रांजिट वीजा हो, और किसी भी किस्म का कोई भी फाइन यानी कि जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जो ऑर्डर्स दिए हैं प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने पिछले महीने, उसके तहत उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी रेसिडेंस वीजा या एंट्री वीजा एक्सपायर हो गई है 1 मार्च से पहले तो आपको किसी भी किस्म का फाइन नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अगस्त 1 तारीख 2020 से पहले कंट्री को छोड़ देते हैं या आप अपनी वीजा का स्टेटस चेंज कर देते हैं, मसलन अगर आपकी विजिट वीजा है तो आपने विजिट वीजा चेंज करके एम्प्लॉयमेंट वीजा पे कन्वर्ट कर दी, आप देश छोड़ के अपने होम कंट्री चले गए, आपके पासपोर्ट पे या वीजा पे किसी भी किस्म का कोई भी फाइन आपको एयरपोर्ट पे एग्जिट के टाइम पे देने की जरूरत नहीं है। अलेन में एक भारतीय मूल के डॉक्टर श्री सुधीर रामभाव विशमकर की कोरोना वायरस से संक्रमित होने से हो गई मृत्यु। डॉक्टर सुधीर रामभाव विशमकर 2018 से अपनी सेवाएं दे रहे थे बर्जिल रॉयल हॉस्पिटल अलेन में। डॉक्टर विशमकर एक फ्रंटलाइन वॉरियर भी थे और शुरू से ही ट्रीटमेंट दे रहे थे कोविड-19 पेशेंट्स को बर्जिल रॉयल हॉस्पिटल में। 9 मई को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया कोरोना वायरस का और 2 दिन के बाद में यानी 11 मई को उनको ट्रांसफर किया गया अलेन हॉस्पिटल में। तकरीबन 1 महीने तक डॉक्टर विशमकर कोरोना से लड़ते रहे और संडे यानी रविवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। ओमान में अब अलाउ कर दिया गया है कि जितने भी अप्रवासी सिटीजन्स हैं वो जॉब चेंज कर सकते हैं एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर की तरफ बिना किसी बैन के। उनको खाली ये शो करना होगा कि पहले वाले एम्प्लॉयर से उनका जितना भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है या उनको जॉब से निकाला गया है। नए रूल के बारे में जानकारी दी रॉयल ओमान पुलिस ने रविवार को, और जब तक वीजा के ट्रांसफर होने की सारी कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक वीजा से रिलेटेड सारी की सारी जिम्मेदारी रहेगी पहले वाले एम्प्लॉयर के ऊपर। अबू धाबी के अल रजीन एरिया में एक नया क्वारंटाइन कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ है जो कि 17,000 से भी ज्यादा कोरोना के रोगियों को एक साथ हैंडल कर सकता है। डॉक्टर पार्था बनर्जी जो कि सीईओ हैं अल मजरूई मेडिकल सेंटर के, उन्होंने कहा अल रजीन में 2 क्वारंटाइन फैसिलिटीज हैं। अल रजीन 4 में तकरीबन 9,980 लोग रह सकते हैं और अल रजीन 2 में तकरीबन 7,000 से भी ज्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। तकरीबन 3 हफ्ते से ये पूरी की पूरी फैसिलिटीज संचालित की जा रही है। दुबई के एमिरेट्स एयरलाइंस ने रविवार को कंफर्म किया है कि वो स्टाफ की सैलरी की कटौती अगले 3 महीने के लिए बढ़ा रही है, जिसके तहत काफी सारे स्टाफ की सैलरी 25 से 50% तक कम की जाएगी। फैसले से एमिरेट्स के 60,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज की तनख्वाह पर असर पड़ेगा और जो एमिरेट्स ग्रुप की पेरेंट कंपनी है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स शामिल हैं, उनकी तनख्वाह के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले गुरुवार को इतिहाद ने कंफर्म किया था कि वो भी अपने स्टाफ की सैलरी यानी तनख्वाह में कटौती करने जा रही है 25% से लेकर 50% तक मैनेजरियल लेवल के स्टाफ का, और ये कटौती सितंबर 2020 तक चालू रहेगी।
दुबई के आज अलग अलग बीचेस पे तकरीबन 210 से भी ज्यादा लोगों से वसूला गया जुर्माना। ये तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये जानकारी दी है दुबई पुलिस के कर्नल सईद अल मदानी, जो कि डायरेक्टर हैं पोर्ट पुलिस स्टेशन दुबई के। कर्नल मदानी ने कहा स्पेशली काइट बीच पे काफी लोगों को पाया गया शुक्रवार के दिन बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स का उल्लंघन करते हुए, और काफी लोगों से मौके पे ही 3000 दिरहम का जुर्माना वसूला गया। अबू धाबी पुलिस ने लोगों से गुहार लगाई है कि हैंड सैनिटाइजर की बोतल कृपया अपनी गाड़ी में न छोड़ें, क्योंकि उसके अंदर होता है 70% से भी ज्यादा अल्कोहल की मात्रा, और जब गर्मी पड़ती है या आपकी गाड़ी सीधा सूरज के किरणों के नीचे खड़ी है, उसमें गर्माहट से विस्फोट की संभावनाएं प्रेशर बिल्डअप होने से काफी बढ़ जाती है। अबू धाबी पुलिस ने यह भी कहा है कि कृपया अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से लॉक ना करें, शीशों को थोड़ा सा नीचे रखें, पूरा बंद ना करें, जिससे कि अंदर हवा का सर्कुलेशन बदस्तर जारी रहे। अपने गाड़ी के अंदर किसी भी किस्म की परफ्यूम की बोतल या लाइटर को ना छोड़े। साथ में अबू धाबी पुलिस ने यह भी गुहार लगाई लोगों से कि अपने यूज्ड मास्क और दस्तानों को गाड़ी से बाहर ना फेंकें, उनको किसी सेफ जगह पे डस्टबिन के अंदर डाल के उनकी निकासी करें। पिछले 24 घंटों में 540 से भी ज्यादा कोरोना के नए केसेस देखे गए, जिसको मिला के टोटल केसेस हो गए 38,808। 745 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के 21,806 अभी तक रिकवरीज हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई 276। शनिवार को यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब तक करीबन 25 लाख से भी ज्यादा लोगों के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, जो कि दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज्यादा है। और ये पहली बार हुआ है कि रिकवरीज जो हैं वो केसेस के मुकाबले काफी ज्यादा है। आंकड़ों के हिसाब से अब तक 21,806 नए रिकवरीज देखी गई है और एक्टिव केसेस हैं देश में 16,726। जितनी भी इबादत करने की जगह है देश में, उसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की है कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रविवार को, जिसके तहत जितनी भी इबादत गाह है देश में, उसमें तय समय सीमा पर इबादत यानी प्रेयर्स की जाएगी और प्रार्थना या नमाज खत्म होती ही जगह को तुरंत बाद बंद कर दिया जाएगा। प्रार्थना और नमाज के दौरान जितनी भी खिड़की और दरवाजे वो खुले रखने अनिवार्य हैं। हर अंदर एंटर करने वाले का टेम्परेचर लिया जाएगा। अगर किसी का भी टेम्परेचर 37.5 डिग्री से ऊपर पाया गया, उनको एंट्रेंस की परमिशन नहीं दी जाएगी। प्रार्थना सभा में आने से पहले किसी भी किस्म का मास्क या ग्लोव्स का डिस्ट्रीब्यूशन वर्जित है। हालांकि इसकी अभी कोई भी समय सीमा या डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। श्री हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे कोई फैसला लेने वाली है। उन्होंने कहा जैसे ही देश अपने एयरपोर्ट्स को खोलेंगे, वापस विजिटर्स यानी कि मेहमानों का स्वागत करने के लिए, उसी के हिसाब से भारत भी कार्रवाई करेगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ओपन करने के लिए। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, लाल रंग का बटन दबाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़ी खबरें सबसे तेज सबसे पहले। कल फिर होगी आप लोगों से मुलाकात नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।